पिछला वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। उसमें ट्रायंगल्स के बारे में, भुजाओं के आधार पर कैसे ट्रायंगल होते हैं, कोण के आधार पर कैसे ट्रायंगल होते हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, वो ये है कि समरूप त्रिभुज और सर्वांग त्रिभुज किसको कहते हैं। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि समरूप होता क्या है। समरूप मतलब सम, एक जैसा, रूप आकार जिस एक जैसे आकार को कहते हैं हम समरूप। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक रूप का। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर, आकार एक हो मगर साइज अलग अलग हो, ठीक है, तो सिमिलर होंगे। जैसे ये सर्किल है बड़ा, ये छोटा, ये सिमिलर है। ये स्क्वायर है बड़ा है, ये छोटा है, ये भी आपका सिमिलर है। ये ट्रायंगल है, ये सिमिलर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके सिमिलर है, ठीक है, या ये इसके सिमिलर है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सिमिलर की बात मेरे आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में ये है कि आकार एक जैसा होगा, साइज अलग अलग होगी, लेकिन एंगल हमेशा सेम होंगे। एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। अगर एंगल बदल जाएंगे तो सिमिलरिटी खत्म हो जाएगी, तब सिमिलर नहीं रहेंगे। तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि सिमिलरिटी में सबसे बड़ी बात ट्रायंगल में ये है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग इक्वल होंगे। और क्या क्या होंगे? अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये 90 डिग्री का एक एंगल ABC है और दूसरा PQR है। अब यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, और ये जो है, हाँ, साइज इसकी ये है, मान लीजिए कि ये आपका 3 4 5 है, 6 8 10। इसमें संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो हमेशा एक होना चाहिए। तो सिमिलरिटी हम 3 तरीके से प्रूफ करेंगे, आप उसको देखिए। पहली चीज़ साइड साइड साइड, दूसरी चीज़ साइड एंगल साइड। साइड 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 का मतलब क्या? भुजा भुजा और भुजा। दूसरा क्या है? भुजा कोण और भुजा। अब तीसरा कोण कोण कोण, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं जो हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज जो होते हैं एक दूसरे के समरूप हो गए। जैसे ये पहला वाला आपने ले लिया, AC बटे संगत भुजा AC बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AB बटे PR। देखिए AC क्या है 10, PQ क्या है 5, BC क्या है 8, QR क्या है 4, AB क्या है 6 और PR आपका 3। अगर इसको डिवाइड करें 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। देख रहे हैं तीनों भुजाओं के, तीनों संगत भुजाओं के, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज तीनों भुजाएं जो उसकी संगत का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ सिमिलरिटी में हो गई। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में गड़बड़ हो जाता है, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी आपकी हो गई साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। किसी भी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के संगत एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और दो भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा, तो त्रिभुज आप कहेंगे क्या होगा? समरूप होंगे। जैसे ये कोण 90, ये कोण 90, इसका संगत कोण 90 है। 6/8 3/4 2 हो जाएगा, दोनों का रेशियो इक्वल है, इसलिए ये भी आपका समरूप हो गया। तीसरा तो हमने पहले ही बता दिया है कि समरूप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि तीनों एंगल एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज तीनों एंगल के बराबर होता है, तभी समरूप होता है। समरूप का निशान ये होता है, इस तरीके से हम उसको दिखाते हैं। ये समरूप का ये है।
अब आइए चलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में, सर्वांग के बारे में। त्रिभुज की सर्वांग समता की बात आप देखिए, समरूप तो हो गया। अब सर्वांग आइए। सर्वांग त्रिभुज 3-4 प्रकार से होते हैं। पहला है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर होंगी तो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम का मतलब ये कि सेम साइज हो, एकदम कहीं से कोई फर्क नहीं। जैसे मेरा हाथ है, ये सर्वांगसम है, बिल्कुल एक ऊपर रख दिया तो नीचे वाला छिप जाए, बिल्कुल हर चीज में बराबर हो, तो उसको कहते हैं सर्वांगसम। तो एक त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग भुजाएं, जिसको कहते हैं संगत भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का साइन क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये सर्वांगसम होगा। भुजा 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 सर्वांगसमता। दूसरी बात आती है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो और उसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण संगत कोण के बराबर हो और दूसरी भुजा संगत भुजा के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा, जिसमें दो साइड और एक एंगल दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एक एंगल और दो साइड के इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर इसको उठा के यहाँ रख दें तो P यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज होगी और सेम एंगल। तीसरी बात आती है आपकी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, तो हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी कि दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, दूसरे त्रिभुज के दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। एक और है RHS, राइट, मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस और वन साइड, ठीक है। यानी कि एक दो त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, और उसकी एक हाइपोटेनस दूसरे के हाइपोटेनस के बराबर हो और कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए रजा क्लासेस के सारे वीडियोस को आप देखते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।